अस्सलामुअलैकुम। ले जनाब, हमारे तो सारे अंदाज़े गलत साबित हो गए। मेरा, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी जिसमें हमारा पूरा पैनल था, मेरा जो कहना था, फिर यासर साहब का जो कहना था और फिर न्याजी साहब का जो कहना था, वो सब तरह की तरह रह गया। वसी शाह नंबर ले गए। हुआ ये है कि इंडिया ने मैं कहने पर मजबूर हूँ कि इतनी अच्छी क्रिकेट आज नहीं खेली और ख़ुद मैच दे दिया। क्यों दे दिया इस पर मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपील से शुरू करता हूँ। जो ट्रेंड जिस तरह बनना शुरू हो गए हैं, जिस तरह से क्लास ली जा रही है, जिस तरह से फिर इंडियन मीडिया ने थोड़ा सा शुरू कर दिया है इस चीज़ को लेकर के, और फिर वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं अर्शदीप पे, ये बहुत अफसोसनाक है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग एन एक्सपेक्टेटर, आई शुड रादर से, क्योंकि मैं क्रिकेटर तो बिल्कुल नहीं हूँ, ये कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्शदीप को कुछ ना कहें, ये हम एक हसन अली के एपिसोड से ऐसा गुजरे हैं, तब भी मैंने दोस्तों को यही कहा था कि ये गेम का हिस्सा है, ये हो जाता है, ये प्रेशर गेम है, इसमें तो ऑब्वियस था। फ़खर जमान जिन्होंने आज भरपूर कोशिश की मैन ऑफ द मैच आने की इंडिया की तरफ से, नहीं आए। अगर अर्शदीप ना होते तो इधर मतलब इंडिया जीत जाता, तो यहाँ फ़खर जमान थे, उनकी जो है वो उनका नंबर लग गया था। बहरहाल मैच ख़त्म हो गया, इसके पॉजिटिव नेगेटिव आप डिस्कस करें, आप देखें क्या हुआ। शुएब अख्तर की अभी मैं वीडियो देख रहा था, मैं इसके लिए रुका क्योंकि मैं अक्सर शुएब भाई की, बहुत से लोग कहते हैं कि वो वीडियोज़ व्यूज़ के लिए ये करते हैं वो करते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है भाई, इतने बड़े प्लेयर को व्यूज़ किया, वो व्यूज़ का बुक है। तो उन्होंने एक बात की है कि इंडिया कन्फ्यूज़ है। इंडिया जो है उसको कन्फ्यूजन ये है कि हम क्या खिलाएं, किसको खिलाएं। उनकी जो प्लेइंग 11 है, पाकिस्तान के पास बहुत कम चॉइसेस थी। पहले मैच में भी शुएब अख्तर ने बिल्कुल ठीक कहा है और अब भी, लेकिन पता था कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। इंडिया कन्फ्यूज़्ड है। चलो यार, इसको उसको, अब आपने एक और स्पिनर लाए बिश्नोई, मैं उसका बड़ा सपोर्टर हूँ। अगर आप पुरानी वीडियोस देखें और दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, तो आज वो सरप्राइजिंगली आ गया और बाबर की विकेट भी ले गया, कामयाब रहा। लेकिन आपके पास आपका यूनिट बॉलिंग का जो है वो बुमराह के बगैर बैठ गया है। पाकिस्तान ने तो खड़े कर लिए लड़के, उनको खैर रन आज लगे, लेकिन इंडिया की आज बैस बॉल टेक्निक टाइप जो चीज़ नज़र आई, इंडिया ने तेज़ तरीन सेंचुरी की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो आज कम तरीन बॉल्स पे थी। फिर पाकिस्तान ने आज सबसे बड़ा टारगेट चेज़ किया इंडिया के ख़िलाफ़, तो दोनों तरफ से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। और फिर आपको क्या बताना है यार, इतनी चीज़ें आज तो पता नहीं लग रहा। मैंने गिना भी आज नहीं ना, शुरू में गिनता हुआ, जिस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। ये हुआ है कि जनाब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बना T20 रैंकिंग वैंकिंग, और वो सूर्य कुमार यादव और बाबर आजम क्या हुए। हुआ ये है कि बाबर आजम, जिन पे हमने भी बड़ी तनकीद की कि यार ये क्या करता है, ये वो करता है, ठीक है आज थोड़ा स्लो खेले, लेकिन आज 50 ओवर के बाद जो उसने 50 रन के बाद उसने एक्सेलरेट किया है और जो साथ लेके चला है, और इंजरी के साथ खेलना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों को बैठे होते हैं टीवी पे, हम कहते हैं हमें क्या हो रहा है। तो रिजवान अब होंगे T20 के प्लेयर नंबर 1। जब बुध की रैंकिंग आएगी तो भाई साहब टॉप पे होंगे। दूसरे पे मेरे ख्याल में बाबर आजम होंगे, और फिर तीसरे पे वैसे ही सूर्य कुमार यादव तो होंगे ही। तो अब बाबर आजम को हो जाएगी मात, और मात देंगे उनके अपने बड़े यार सजन मित्र रिजवान साहब। रिजवान ने आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। वही मसला जो हम कहते हैं कि वो स्लो खेलते हैं, बाबर को आउट करवाते हैं, लेकिन आज बाबर ने यह भी साबित कर दिया कि ऐसा कोई मसला नहीं है, वो ख़ुद भी आउट हो सकते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो साथ एक और चीज़ भी है, वो ये है कि बाबर आजम ने जो नवाज़ वाला फ़ैसला किया है, सारे गेम के जो हीरो हैं वो नवाज़ है। और बहुत ज़्यादा मीम्स आने भी शुरू हो गए हैं। अब मतलब बहुत से लोगों ने, मैं आपको साथ साथ कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के साथ साथ शेयर करता जाऊँ, कि अब आसिफ अली और नवाज़, मोहम्मद नवाज़ को कहते हैं कि इसमें से आप आसिफ निकालें तो जो है, और उधर से वो वाला मोहम्मद नवाज़ जो है उसको रखें। तो ये आसिफ और नवाज़ जो हैं, इन्होंने मुल्क को इज़्ज़त दे दी है और उन्होंने मुल्क का छोड़ा कुछ नहीं है। ये वैसे इस तरह की मीम्स चल रहे हैं। फिर हसन अली के हवाले से चल रहे हैं कि वो जो है हसन अली की तरह साबित हुए हैं अर्शदीप सिंह, तो उनमें हसन अली किसी को नज़र आ रहा है। अब ब्रदर फ्राम अनदर मदर, इस तरह के बहुत सारे मीम्स आना शुरू हो गए हैं। तो खैर मीम्स तो चलते ही हैं, पाकिस्तानी कुछ ज़्यादा ही हैं इसमें। जब थोड़ी खुशी होती है तो एक्साइटेड भी हैं,
तो ये सिलसिला हुआ। लेकिन नवाज़ वाला फ़ैसला बहुत अच्छा था। नवाज़ आज ना खेलते तो अब हम रिजवान को भी इसी तरह से रगड़ रहे होते कि वो स्लो खेलें और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। वेल डन। लेकिन नवाज़ को ऊपर लाना बड़ी दिलेरी का फ़ैसला था। ये बहुत ज़बरदस्त काम किया पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, स्पेशली बाबर आजम को यहाँ पे क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने बहुत कमाल किया। इंडिया ने आज इस तरह चढ़ाई की, बहुत कमाल क्रिकेट खेली, लेकिन आखिरी 5 ओवर बहुत फ्लॉप क्रिकेट खेली। फ़खर जमान ने पूरी कोशिश की उनको सपोर्ट करने की, इंडिया को 200 रन करने चाहिए थे, कर रहा था ना, बल्कि 220 तक जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ। और वही इंडिया का जो ना वो मैटर जो है वो बड़ा गंभीर बन गया, मसला बन गया इंडिया के लिए, और सूरत हाल जो है वो ख़राब हुई। लेकिन द किंग इज़ बैक। किस चीज़ को आज डिस्कस करें यार, विराट कोहली इज़ बैक। अब मैं ये कहता हूँ, एक दोस्त से जिक्र कर रहा था, रनियाजी साहब से, आप देखते रहते हैं उनको वीडियोज़ में, कि यार अब तो ये सूरत हाल नहीं आ गई कि हो सकता है अब कोहली साहब ट्वीट कर दें कि दिस टू शैल पास, स्टे स्ट्रॉन्ग, जो बाबर आजम ने कुछ दिन पहले कहा था। 2 बैक टू बैक 50s और बड़ी कमाल की 50s, क्या एंकर की है इनिंग्स को और क्या खूबसूरत लेके चले हैं। कोहली ना होते तो रियाज नियाज़ी साहब फरमाते हैं, अभी उनसे वीडियो पर रब्ता की कोशिश भी करते हैं, कि वो पहले फ़ोन पे अभी बात हुई तो फरमा रहे थे कि 150 रन भी इंडिया ना करता। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। तो कोहली के लिए 100 में से 100 नंबर, और बाबर को अब सोचना पड़ेगा कि स्पिनर्स को कैसे खेला जाता है। ठीक है, मतलब अब उनकी क्लास लेना ना शुरू हो जाए, वो उनका और लेवल है, कैलिबर ही हो रहा है। लेकिन कमाल, बाबर आजम के लिए दुआएं, और विराट कोहली इज़ बैक। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो शॉट्स आज उन्होंने खेले, मैं स्पेशली उन शॉट्स को अभी दोबारा हाईलाइट्स को देखने की पूरी नीयत रखता हूँ। बाबर आजम के 2 चौके भी कमाल थे, लेकिन आज फिर कोहली नंबर ले गए हैं। यहाँ पाकिस्तानी स्पिनर्स बहुत ज़्यादा दाद के हकदार हैं। जिस तरह से बॉलिंग की, नवाज़ ने तो आज बैटिंग बॉलिंग दोनों से दिल जीत लिया। उन्होंने जो विकेट ली और फिर उन्होंने जो बॉलिंग की, जिस तरह कंटेन किया, और शादाब कमाल पहली बॉल पे विकेट, और जिस तरह से इन दोनों ने उनको रोका है, ये वो पॉइंट था। और फिर नवाज़ ने ही आके समेटा है, लपेटा है, थोड़ी सी क्लास ली है, थोड़ी सी धुलाई की है, उस वजह से पाकिस्तान जीता है। तो नवाज़ के लिए बिल्कुल मैन ऑफ द मैच बनते थे, 100 में से 100 नंबर। रिजवान के 100 में से 100 नंबर। अब उनकी तो T20 आई की रैंकिंग भी टॉप पे वो पहुंच गए हैं। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि 2 टीमें जो लास्ट में थी, जो दूसरे नंबर पर आई थी, अब जो नेक्स्ट स्टेज जब शुरू हुआ है तो वो टॉप पे चली गई हैं। यानी पाकिस्तान और श्रीलंका जो हैं वो अब टॉप पे हैं। अब इंडिया और अफ़गानिस्तान नीचे है। बहुत से लोगों ने ये बातें भी शुरू करना कर दी हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है, या अफ़गानिस्तान और इंडिया का मैच तो फ्रेंडली होता है। भाई फ्रेंडली नहीं होता, ये कोई गली की क्रिकेट नहीं हो रही। इंडिया नहीं छोड़ेगा, आप बेफिक्र रहें, और ये इंडिया बड़ा स्ट्रांगली कम बैक करेगा। और बिल्कुल वैसे मुझे इस तरह का लग रहा है जिस तरह हॉलैंड के साथ पाकिस्तान ने किया, और फिर खैर जो हांगकांग के साथ पाकिस्तान ने किया, वो वाला काम होने वाला है अफ़गानिस्तान के साथ, इंडिया करेगा। और इंडिया जब फाइनल में आएगा तो अब आपने इजी नहीं लेना, अब इंडिया को मज़ीद अपनी खामियां पता लग गई हैं। और ये जो बेसबॉल टेक्निक के करीब तरीन एक तो खेले हैं कि मारी जाओ रुकना नहीं, और फिर तो बॉलिंग के मसाइल थे, और फील्डिंग के तो खैर हो गए। इसके बाद अब इंडिया विल मेक अ मीनिंगफुल कम बैक, और मुझे लग रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त फाइनल होगा, एक और क्लोज गेम। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।